तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे लिसनिंग स्किल्स के ऊपर। तो अब इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा कि लिसनिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं सुनना। तो एक कला है जिसको हम बोलते हैं श्रुति, जिसके माध्यम से हम सुनते हैं। तो एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि लिसनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। हम वो नहीं सुनते जो हमको सुनना चाहिए, हम वो सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव लिसनिंग। तो सिलेक्टिव लिसनिंग में हम अपने मतलब की बात समझ लेते हैं, लेकिन हम वो चीज नहीं समझते जो हमको वास्तव में समझना चाहिए। और यहाँ पर डिफरेंस होता है ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन विद द इंटेंट। तो यहाँ दो चीजें होती हैं। दोस्तों इसको पूरा समझिएगा, अंत तक पूरी स्टोरी समझिएगा, फिर आपको मजा आएगा कि ये किस तरीके से कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों एक कहानी शुरू होती है। एक गांव में बहुत सारे बच्चे रहते थे, पूरे यंगस्टर्स रहते थे, सारे जेंजी रहा करते थे और वो सारे के सारे नशे के आदी थे। और वो सब नशा करते थे, सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, गांजा फूकते थे, चरस पीते थे, सब चरसी, सब इसी टाइप के नशेड़ी भंगड़ी थे। अब जब उनकी जो पेरेंट्स थे उनको लगा कि ये इसी तरीके से रहेंगे तो हमारी जनरेशन खत्म हो जाएगी, तो उनको लगा कुछ करना चाहिए। अब जैसा कि हर बच्चे अपने माँ बाप की कभी नहीं सुनते, वो वही करते हैं, उनको लगता है कि हमको अपने माँ बाप से ज्यादा पता है। तो उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को समझाया। समझाने के बाद कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने किसी साइंटिस्ट को बुलाया, एक बहुत बड़े प्रख्यात और बड़े नॉलेजेबल विद्वान को बुलाया वहां पर, और बताया कि उनसे रिक्वेस्ट करी कि इन बच्चों को ये समझाइए कि शराब पीना बुरी बात है, नशा करना बुरी बात है, उससे उनको उनके हेल्थ को नुकसान पहुंचता है और उनकी डेथ हो सकती है। अब देखिएगा यहाँ पर वो साइंटिस्ट आया, सारे बच्चों को बुलाया गया एक बहुत बड़े ग्राउंड में, और उसने आकर के स्टेज के ऊपर एक बहुत बड़ा कांच का बीकर रखा, कांच का एक बड़ा बर्तन रखा, और उसमें दो उसके पोर्शन किए गए। एक साइड हुआ ए, दूसरा साइड हुआ बी। तो ए साइड वाला जो वहां पर जो जगह थी उसमें उन्होंने शराब भरी, और बी साइड वाला था उसमें हमने पानी भरा, प्लेन सिंपल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। और दो केंचुए लिए, इसको हम अर्थवर्म बोलते हैं, बारिश के मौसम में जो निकला करते हैं बाहर। तो एक में उन्होंने जब शराब में वो केंचुआ डाला तो थोड़ी देर बाद वो केंचुआ डिसअपियर हो गया, मर गया, गल गया, खत्म हो गया, कोई एक्टिविटी नहीं थी उसमें। और ये सारे के सारे बच्चे ऑब्जर्व कर रहे थे। दूसरे वाले में पानी में जो उन्होंने डाला तो वो केंचुआ ठीक तरीके से स्विम कर रहा था, इधर घूम रहा था, उधर घूम रहा था, पूरा मूवमेंट कर रहा था। अब वो साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया लोगों को कि आप इसको देखें और समझें कि शराब पीना कितना नुकसानदायक है आपकी बॉडी के लिए। जब ये केंचुआ पूरा गल सकता है, मर सकता है, सड़ सकता है, गायब हो सकता है, तो आपका क्या होगा। वो साइंटिस्ट ये एग्जाम्पल दे रहा था। उसके बाद में उसने पूछा बच्चों से कि बताइए आपने क्या सीखा इस एक्सपेरिमेंट से। तो वहां पर जो बच्चे थे, जो बच्चे तो नहीं बोलेंगे, वहां पर जो यंगस्टर्स थे वो खड़े होकर के बोलते हैं कि हमने ये सीखा कि शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। अब दोस्तों सोचिएगा कि वो क्या दिखाना चाह रहे थे, वो क्या सुनाना चाह रहे थे और लोगों ने सुना क्या। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिलेक्टिव लिसनिंग। और लिसनिंग का मतलब ये होता है कि आप अपना जो इंटेंट है, अपना जो मन में जो आपकी जो चीजें हैं उसको आप साइड में रखिए, उसके बाद उस चीज को देखिए, तभी आप उसको ठीक तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे, लिसन कर पाएंगे और डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। तो दोस्तों अगली बार जब आप कोई किताब पढ़ें, अगली बार जब आप किसी से बात करें, अगली बार जब आप कोई मूवी देखें, अगली बार जब आप किसी विद्वान व्यक्ति से या किसी ज्ञानी पुरुष की बात को सुने, तो उसको सुनने के समय अपना जो खुद का जो इंटेंट है उसको साइड रखिए, उसके बाद में समझने की कोशिश कीजिए, और तभी आप ये समझ पाएंगे कि आप ठीक तरीके से सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लिसनिंग में अच्छे एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पर दो चीजें हैं। हम एक समय में दो लोगों से बात करते हैं। एक तो होता है अपने आप से बात करना, हम सेल्फ टॉक करते हैं। हमारे पीछे जो एक छोटा दिमाग है, हर किसी व्यक्ति को देखने के साथ ही हमारे मन में जो विचार आता है कि ये मेरे शायद मामा जैसा लगता है, चाचा जैसा लगता है, मेरी गर्लफ्रेंड जैसी लगती है, मेरी मदर जैसी लगती है, मेरी सिस्टर। तो आपकी बॉडी जो है, आपका ब्रेन जो है, वो हमेशा सिमिलरिटीज ढूंढने की कोशिश करता है। एक तो हुआ ये, और दूसरा दोस्तों हुआ एक्सटर्नल बात, जो व्यक्ति के सामने आप खड़े होते हैं, जिसको सुन रहे होते हैं उस समय। एग्जाम्पल के लिए अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं मेरा, उसमें आप मेरे साथ तो एंगेज है ही है, साथ ही साथ आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये वीडियो काम का होगा नहीं होगा, या स्टोरी काम की होगी नहीं, क्यों ना इसको स्क्रॉल करके कुछ और देखा जाए। उसको बोलते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो अगर आप लिसनिंग में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो कभी भी इंटरनल कम्युनिकेशन मत कीजिए। जब भी आप इंटरनल कम्युनिकेशन करेंगे, आप उस व्यक्ति को, जैसे एग्जांपल के लिए ये जो स्टोरी टेलिंग में जो कर रहा हूं, इसको आप ठीक तरीके से ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उस समय में आप दो जगह पर एंगेज नहीं हो सकते। तो इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं, आप उस समय में एक काम करते हैं, फिर अगले पल आप दूसरा काम करने लग जाते हैं। तो दिस इज नॉट मल्टीटास्किंग। तो याद रखिए, ये छोटी सी कहानी
इसको बोलते हैं लिसनिंग एबिलिटी। और अगर आप अच्छे से लिसन कर सकते हैं किसी चीज को, तो आप बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं, अच्छे दोस्त बन सकते हैं, अच्छे हस्बैंड बन सकते हैं, अच्छे फादर बन सकते हैं, अच्छी वाइफ बन सकती हैं। तो आपके लाइफ में दोस्तों जितने भी दोस्त होंगे वो आपके दोस्त इसीलिए हैं क्योंकि वो आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, और जब भी आप उनसे कुछ बात करते हैं तो वो आपको पूरा अटेंशन देते हैं। तो याद रखिए हमेशा कि जब भी आप लिसनिंग करें तो लिसनिंग का मतलब ही ये होता है कि आप 100% उस चीज को सुनने, समझें और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये छोटी छोटी चीजें, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं जो मैं अपने वीडियो में लेकर के आता हूं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के वीडियो शेयर करता हूं। एक होता है कॉन्सेप्ट वाले वीडियो, जितने भी कॉन्सेप्ट वाले वीडियो हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और दूसरा होता है 1 मिनट वीडियो। 1 मिनट वीडियो में हम बहुत ही छोटे से में बहुत बड़ी चीज समझाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कीजिए, कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने वीडियोस हैं जो लर्निंग से वो आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बताइए कि आप अपने आप को ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 कहाँ रेट करते थे, और अब आप एक्टिव लिसनिंग जब आप करेंगे बिना इंटरनल कम्युनिकेशन के तो आपका लिसनिंग का लेवल क्या होगा। पुट दिस इन द कमेंट बॉक्स। विश यू ऑल द बेस्ट। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जिंदगी में सक्सेसफुल रहिए। ऑल द बेस्ट।